11 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 की हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखना ध्यान से, चैप्टर नंबर 2 है मात्रक एवं मापन। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे दशमलव स्वरूप में संख्याओं को दर्शाने का तरीका अपने दर्शाएंगे। अब जैसे मान लिया आपका है 6203। अब इसको अगर दशमलव स्वरूप में दर्शाएंगे तो हमेशा दशमलव स्वरूप में दर्शाने के लिए जो होता है प्रमाणिक स्वरूप जिसको कहा जाता है, एक प्रकार से 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। 10 की घात के रूप में लिखने का तरीका क्या है? हमेशा पहले आंकड़े के बाद दशमलव लगा देते हैं। अब देखना 6.203। अब यहाँ पर देखना दशमलव था नहीं, मैं दशमलव यहाँ लगाया, पीछे से गिनना है कितने अंक पे दशमलव लगाया, 1 2 3 3 अंक पे देखो दशमलव में लगाया हूँ। तब यहाँ तुरंत ऐसे लिख देना है गुणे 10 की घात 3। अब जैसे मान लिया सपोज दैट आपका है 66.5.21। अब इसको दशमलव के प्रमाणिक स्वरूप में लिखना। प्रमाणिक स्वरूप का मतलब हमेशा पहले अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। देखना दशमलव यहाँ है और दशमलव हमेशा पहले अंक के बाद होना चाहिए, मतलब दशमलव को 2 अंक इस साइड लाना है। यहाँ 6.6521 गुणे 10 की घात 2, क्योंकि 2 अंक दशमलव इधर आया। अब इसी तरह से अगर सपोज दैट 0.00321 है, अब इसको अगर दशमलव स्वरूप में लिखना है तो हमेशा पहले अंक के बाद दशमलव चाहिए। अब यहाँ अंक कहाँ है? 3 से शुरू है, तो दशमलव 3 और 2 के बीच में ना चाहिए, तो 3.21 गुणे 10 की घात। अब और करना ध्यान से, अब दशमलव 3 अंक इस साइड गया है, तब यहाँ घात माइनस में लिखा जाएगा। 10 की घात क्या लिखा जाएगा? माइनस का 3 लिखा जाएगा। अगर यही आपका इस तरह से होता 4143.4 गुणे 10 की घात मान लिया -5 है, ठीक है। अब इसको लिखना है, अब गौर करना, दशमलव 2 अंक इस साइड आएगा, यहाँ पर होगा 4.134 गुणे 10 की घात। अब गौर करना ध्यान से, जब दशमलव इस साइड आता है तो घात धनात्मक होती है, तो देखना दशमलव इस साइड आएगा तो यहाँ पर 2 घात प्लस में रहेगी। अब यहाँ 10 की घात -5 है, अब 2 घात अगर उसमें प्लस करेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब जैसे मान लिया सपोज दैट 6261.42 गुणे 10 की घात मान लिया -11 है। अब इसको जब दशमलव इस साइड लाएंगे 6.213, मान लिया दशमलव के 3 अंक तक ही लिख रहे हैं, बाकी आंकड़े छोड़ दिए। 213, चलो 21342 भी लिख दिया, तो गुणे 10 की घात आपका कितना लिखेंगे? अब देखना दशमलव 3 अंक इधर लाए हैं, तब यहाँ पर 3 अंक इधर लाए, 3 घात आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, माइनस की घात है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तब 3 घात कम होगी तो -8 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर सपोज दैट ऐसा होता 42.42 गुणे 10 की घात 10 होता, तब इसको अगर अपने लिखते 4.2342। अब यहाँ चूंकि घात प्लस में है, अब 2 अंक इधर आया, 2 घात और प्लस होगी, तो 10 और 2 मिला के कितना घात हो जाएगा? तब 12 घात हो जाएगा। अब इसी तरह से 0.0032 गुणे 10 की घात सपोज दैट अगर 5 है, तो देखना दशमलव कितना 3 और 2 के बीच में होना चाहिए, 3.2 गुणे 10 की घात। अब गौर करना ध्यान से, अब दशमलव कितना अंक उस साइड जाएगा? 1 2 3 4 अंक जाएगा। अब 10 की घात 4 माइनस में और यहाँ 10 की घात 5 प्लस में है, तो 10 की घात 1 बचेगा। विशेष तौर पे आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखना जैसे 0.0021 गुणे 10 की घात -8, अब इसको आप लिखेंगे 2.1 गुणे 10 की घात। अब देखना दशमलव इस साइड जाएगा, घात माइनस में होती है, यहाँ कितना दशमलव गया है? 3 अंक जा रहा है दशमलव, तो 3 घात माइनस में होगा, और -8 पहले से है, -8 और 3 कितना हो जाएगा? -11। इस तरह से कन्वर्जेशन है, इन कन्वर्जेशन को आप लोग जानते रहना, चूंकि काम आएगा इस चैप्टर में। चलो इस चैप्टर की अपने शुरुआत अगर करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है कोण से। कोण किसे कहते हैं? ध्यान से देखना, जैसे आप लोग वृत्त चैप्टर पढ़े थे गणित में, मान लीजिए कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। ये केंद्र है, यहाँ O नाम लिख दिया, यहाँ पर A नाम लिख दिया, यहाँ पर B नाम लिख दिया, ये इसको कोण कहा जाता है, और कोण को जनरली अपने थीटा द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ पर कोण के सामने ये चाप होता है और ये आपकी क्या होती है? त्रिज्याएं होती हैं। यहाँ पर देखना चाप तथा त्रिज्या के अनुपात को कोण कहते हैं।
चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण का सूत्र होगा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, या यहां से आप लिख सकते हैं थीटा बराबर चाप को अगर हम एल द्वारा दर्शाएं तो एल बटे आर आपका करके हो जाएगा। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या इस तरह से आपका होता है। अब देखना ध्यान से, जो कोण है, कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन, स्मॉल आर ए डी होता है। ठीक है, कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। अब जैसे कोण के अन्य मात्रक में अंश माप होता है, और अपने अंश माप में ही कोण अपने दर्शाते थे। अब गौर करना ध्यान से, अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं। अब जैसे एक अंश का मतलब होता है 60 मिनट, और एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। ठीक है, और यहां पर अगर एक अंश का मतलब कितना सेकंड कहें तो 60 गुणे 60 बराबर कितना होगा, 3600 सेकंड होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, एक अंश में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। जब सिंगल लाइन हो तो मिनट कहते हैं, जब डबल लाइन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर गौर करना ध्यान से। अब जैसे कोण का एसआई मात्रक क्या है, रेडियन है। यहां पर देखना ध्यान से, अंश माप को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा किया जाता है। किसका गुणा किया जाता है, पाई बटे 180 का गुणा किया जाता है। अब जैसे इस पर आधारित अगर कुछ अपने सवाल चलाएं, अब जैसे निम्न कोणों को रेडियन में बदलो। ठीक है, अब जैसे पहला सवाल दे दिया 40 अंश, दूसरा सवाल दे दिया 60 अंश, तीसरा सवाल दे दिया 20 अंश 15 मिनट। अब जैसे चौथा सवाल दे दिया 16 मिनट और 40 सेकंड कर दिया। अब मान लिया पांचवा सवाल दे दिया 3 अंश 15 मिनट और 12 सेकंड। इस तरह से करके मैं आपको 5 सवाल समझा रहा हूँ, कंसंट्रेशन तरीके से आप लोग समझना। चलो, तो सबसे पहला सवाल हम लोग करेंगे 40 अंश। अब अंश माप को रेडियन में बदलना है, तो अंश माप को रेडियन में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं, पाई बटे 180 का। यहाँ हो जाएगा 40 गुणे पाई बटे 180। अब पाई का मान 3.14 या 22/7 होता है, तो जनरली 3.14 ले लें। यहाँ पर 40 गुणे पाई बटे 180, यहाँ पाई का मान कितना होता है, 3.14। यहाँ 40 गुणे पाई का मान 3.14 बटे में कितना, 180। अब यहाँ पर कैलसी चलाएंगे आप लोग, कैलकुलेटर चलाएंगे। तो कैलकुलेटर कैसे यहाँ पर चलाएंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर में जो 40 है आप 40 लिखेंगे, 40, फिर उसके बाद गुणे कितना, 3.14, फिर भागाकार कितना, 180, इक्वल्स टू करेंगे। इक्वल्स टू करने पर देखना यहाँ पर आया है 0.697777 कंटिन्यूअस आ रहा है। अगर इसी को दशमलव के 3 अंक तक जब आप लिखें 0.698 लिख सकते हैं। जब 5 से ज्यादा होता है एक आंकड़ा जोड़ देते हैं, इतना रेडियन। ठीक है, इस तरह से आपका 40 अंश में इतना रेडियन होता है। इसी तरह से दूसरा 60 अंश में कितना रेडियन आप लोग निकाल सकते हैं। मैं तीसरा करने चल रहा हूं। अब देखना तीसरा क्या है, 20 अंश और 15 मिनट। तो सबसे पहले गौर करना ध्यान से, अंश माप को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर पहले इसको पूरी तरह से अंश माप में बदलेंगे। तो ये तो 20 अंश है, देख रहे, ये आगे वाला 20 अंश है। अब 15 मिनट है, अब मिनट को अंश में बदलना है। तो यहाँ पर देखना, एक अंश में 60 मिनट होता है, तो मिनट को अंश में बदलने के लिए कितने का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे। यहाँ पर देखना 15 मिनट में अगर आप 60 का भाग देंगे तो अंश में बदल जाएगा। ये देखना 20 अंश तो लिख लिया। अब यहाँ पर देखना 15 में 60 का भाग देंगे
यहाँ 15 भागाकार 60 इक्वल्स टू आपका आएगा 0.25 अंश आया। अब इन दोनों को जब जोड़कर लिखेंगे तो 20.25 अंश हो जाएगा। अब अंश में आपको रेडियन में बदलना है तो 20.25 गुणे पाई बटे 180, यहाँ 20.25 गुणे पाई का मतलब 3.14 और बटे 180 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, 20 अब इस पैसे चलाएंगे, यहाँ 20.25 है, 20.25 फिर गुणे 3.14 फिर बटे है, बटे का मतलब भागाकार कितना 180 180। यहाँ हल करने पर आया है 0.35325, ठीक है, कितना आया है 0.35325 आपका करके आया है। अगर इसको दशमलव के 3 अंक तक जब आप लिखें तो 0.353 रेडियन। तो इस तरह से 20 अंश 15 मिनट में कितना रेडियन है, लगभग इतना रेडियन है। अब जैसे सपोज दैट अगर मैं चौथा सवाल हल करूं तो चौथा सवाल में आपका क्या है 16 मिनट और 40 सेकेंड। अब इसको अंश में बदलना है, यहाँ पर 16 मिनट को अंश में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे प्लस 40, अब सेकंड को अंश में बदलने के लिए 3600 का भाग देंगे, क्योंकि एक अंश का मतलब 3600 सेकंड है। तो यहाँ पर सबको पहले अंश माप में बदलना है, पूरा ऐसे ब्रैकेट बना के मैं अंश लिख दिया। यहाँ पर देखना, अब 16 में 60 का भाग देंगे, तो यहाँ पर देखना 16 भागाकार 60 इक्वल्स टू आपका आया है 0.266666। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.266666 आ रहा है तो 6-7 करके लिख दिया प्लस, अब यहाँ 40 भागाकार 3600, यहाँ पर 40 भागाकार कितना 3600, यहाँ पर 3600 का भाग देंगे, यहाँ पर आएगा 0.011111, यहाँ 0.0 फिर 11111 है, दशमलव के 3 अंक तक इसको लिखा, दशमलव के 3 अंक तक इसको लिख देंगे। अब यहाँ ये पूरा अंश है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.267 प्लस फिर उसके बाद 0.011 जोड़ने पर आपका कितना आएगा 0.278 अंश आपका है। अब इसको रेडियन में बदलेंगे 0.278 गुणे पाई बटे 180, यहाँ पर 0.278 पाई का मतलब 3.14, भागाकार कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ हल करेंगे तो 0.278 गुणे 3.14 फिर भागाकार कितना 180 इक्वल्स टू आपका कितना आएगा 0.00 कितना आ रहा है 0.004849 इतना रेडियन। इतने 5 छोड़ सकते हैं, नहीं तो अभी जो 10 की घात का तरीका बताया, और दशमलव का अगर यहाँ ले जाए 4.849 गुणे 10 की घात, देखना दशमलव कितना अंक इस साइड ले गया 3 अंक लिखेगा, तो यहाँ 10 की घात -3 रेडियन। इस तरह से आपको सोल्व करना है। ओके।